Hi everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारे जो वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनको और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए हम इवेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इवेंट्स होता क्या है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो इवेंट बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक सिग्नल है। ठीक है, जो कि हमें बताता है कि समथिंग हैज हैपेंड। मतलब कोई भी इवेंट को, मतलब कोई भी इंसिडेंट अगर अकर होता है तो उसको ही हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी वेब पेज पर हो, ठीक है, आप क्लिक कर सकते हो उस पेज पे कहीं भी, जैसे डिफरेंट बटन्स हो सकते हैं या कोई भी चीज़ है, आप क्लिक करते हो। ठीक है, होवर करते हो किसी चीज़ पे, या फिर कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं मल्टीपल, जैसे कि आप किसी की को प्रेस करते हो। ठीक है, एंटर हम प्रेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कोई भी हम इनपुट फील्ड फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस जो हैं, इन्हें ही हम इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, लाइक गीक्स फॉर वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे आए। ठीक है, सो ये हमारा जो वेब पेज दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रॉल किया, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, उसके बाद से जैसे यहाँ पर होवर कर रही हूँ तो देखना ये हाईलाइट हो रहा है, इस पे होवर किया ये हाईलाइट हो रहा है, इस पे होवर किया। ठीक है, तो होवर कर रही हूँ, ये भी एक इवेंट है। स्क्रॉल किया वेब पेज, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, और मान लो जैसे यहाँ पर कोई कोर्स है, लाइक डीएसए का ही है मान लो। ठीक है, इस पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। ठीक है, सो ये हमें एक नया पेज खोल के दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, सो ये भी एक इवेंट है। सो बेसिकली ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई यूजर, ठीक है, सपोज अभी के लिए मैं यूजर हूँ क्योंकि मैं ये वेब पेज देख रही हूँ, तो जब भी यूजर किसी वेब पेज से इंटरैक्ट करता है तो कई सारे इवेंट्स को ट्रिगर करता है। जैसे कि अभी मैं इस वेब पेज से इंटरैक्ट कर रही हूँ, तो मैंने डिफरेंट चीजें की ना, स्क्रॉल किया, हावर किया, क्लिक किया। ठीक है, तो या फिर मैंने कोई की प्रेस की, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इवेंट। तो इवेंट का बेसिक मतलब ये हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी इंसिडेंट जब अकर होता है तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो उसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बटन को क्लिक करना, ठीक है, या कोई इनपुट फील्ड है उसमें टाइप करते हैं टेक्स्ट, तो उसको भी इवेंट बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट पर होवर करना, ठीक है, या फिर जैसे फॉर्म के भी इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर्म को हम सबमिट करते हैं। ठीक है, तो सबमिट करना भी क्या है? एक इवेंट है। ठीक है, या वेब पेज जब लोड होता है तो वो वेब पेज का लोड होना भी एक इवेंट है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सो उसमें से कुछ है माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स एंड फॉर्म इवेंट्स। ठीक है, माउस इवेंट्स में मैंने बता दिया, क्लिक करना, डबल क्लिक करना, ठीक है, राइट क्लिक करना या फिर होवर करना, ये सारे माउस इवेंट्स है जो भी हम माउस से करते हैं। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? किसी भी की को प्रेस करते हैं या उस की को रिलीज कर देंगे तो वो की अप कहलाएगा। ठीक है, सो कीबोर्ड के भी मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। इसी तरीके से फॉर्म के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्म को सबमिट करना। ठीक है, चेंज यानी कि जैसे आप कोई भी इनपुट फील्ड है तो उसमें कोई आपने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, तो उसको आप इरेज करके आप दूसरा टेक्स्ट लिख रहे हो। ठीक है, तो उस ये सारी चीजें क्या है? फॉर्म के इवेंट्स हैं। ठीक है, सो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब देखो यार, इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला है इवेंट हैंडलर का यूज करना और दूसरा है इवेंट लिसनर का यूज करना। ठीक है, इवेंट को हैंडल करने का मतलब क्या है कि वो जो इवेंट अकर हो रहा है उसका कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, राइट। यानी कि जैसे यहाँ पर हम इधर अपने वेब पेज पर आए गीक्स फॉर गीक्स के, तो यहाँ पर जैसे मैंने बता तो दिया कि क्लिक करना क्या होता है? एक इवेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये जो डीएसए टू डेवलपमेंट है इसमें मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करना क्या हुआ? इवेंट। ठीक है, तो क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये तो इवेंट है, बट क्लिक करने के बाद क्या होगा? ठीक है, उस इवेंट के अकर होने के बाद क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा, वो बेसिकली किसकी मदद से होता है? वो इवेंट हैंडलर या फिर इवेंट लिसनर की मदद से होता है, क्योंकि वही हैंडल करता है कि इवेंट को कैसे हैंडल करेगा, राइट। ये देखो, जैसे हमने उधर क्लिक किया तो क्या ये वाला पेज खुल गया, राइट। तो इससे क्या हुआ? ये क्लिक करने पे ये चीज हुई। ठीक है, तो ये इवेंट लिसनर या फिर इवेंट हैंडलर की मदद से होगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो इवेंट को हैंडल करने का मतलब है कोई भी इवेंट हुआ, जैसे कि मैंने कहीं क्लिक किया या कहीं होवर किया, तो वो चीज करने पे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, राइट, उसे ही हम हैंडल करना बोलते हैं इवेंट। ठीक है, सो
ये बेसिकली स्पेसिफिक इवेंट को रिस्पॉन्ड करना ही उसे हैंडल करना बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दो वेज है, इवेंट हैंडलर का और इवेंट लिसनर का, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझेंगे इवेंट हैंडलर्स को भी और इवेंट लिसनर्स को भी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा था इवेंट्स इन जेएस के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पर जो index.html फाइल है, पहले इसमें हम बेसिक HTML का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली मैं कुछ भी नहीं करने वाली, यहाँ सिंपली बस एक बटन मैं क्रिएट करूंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बटन क्रिएट कर दिया, राइट, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्लिक मी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें अपने वेब पेज में क्या देखने को मिल रहा है, एक बटन देखने को मिल रहा है क्लिक मी के नाम का, ठीक है। अब यार ये क्या है, हम लोग इस पे यहाँ पर इवेंट हैंडलर लगाएंगे, इवेंट लिस्नर लगाएंगे और इसी के थ्रू मैं आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। चलो, तो क्लिक करना एक इवेंट है, ये तो हमें पता है, राइट। बट क्लिक करने पे क्या होगा, ये चीजें कौन हैंडल करता है, इवेंट हैंडलर और इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इवेंट हैंडलर्स को पढ़ेंगे। तो इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं यार, फंक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली HTML एलिमेंट्स में ही अटैच हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये बटन है, राइट। तो बटन क्या है, बटन एक HTML एलिमेंट है, राइट। तो यहीं पर ये इवेंट जो है हम इवेंट हैंडलर लगा देंगे। जैसे देखो मैंने लिखा, तो कई सारे यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। उनमें से हमें क्या यूज करना है, ऑन क्लिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इस बटन पे हम क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे दैट इज हैंडल क्लिक। ये मैंने ऐसे, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो भी HTML एलिमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं जो भी हमारा इवेंट होने वाला है। जैसे कि ऑन क्लिक है या फिर जो भी इवेंट है, जैसे अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पर अगर मैं ऑन क्लिक हटा दूँ, ठीक है, तो देखो ये ढेर सारे हमें इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, राइट, जो भी इवेंट अकर हो रहा है। तो हमारा ऑन क्लिक हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन को यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस फंक्शन में बेसिकली हम वो चीज डिफाइन करेंगे जो कि हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के कोड में, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन हैंडल क्लिक, और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो कंसोल में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए कि बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। सो देखते हैं, तो ये हमारा क्लिक में है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कंसोल दिखाऊंगी यहाँ पे। तो अभी कंसोल हमारा एम्प्टी है, राइट, यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बटन इज क्लिक्ड। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो एक इवेंट अकर हुआ, राइट। और उस इवेंट को हैंडल हमने कैसे किया, इवेंट हैंडलर का यूज करके। तो इस वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कंसोल में, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं। हमने बटन यानी जो भी हमारे एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट पे हम चाहते हैं कि इवेंट को हैंडल करें, तो इस बटन पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वो एट्रीब्यूट यूज करके और एक फंक्शन अटैच कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये फंक्शन क्या डिफाइन करेगा कि जब भी इवेंट अकर हो तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जब भी इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये चीज हमारी प्रिंट हो जाएगी कंसोल में कि बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा इवेंट हैंडलर का। इवेंट हैंडलर क्या करता है, डायरेक्टली HTML एलिमेंट पे ही ये हमारा फंक्शन जो है वो अटैच कर देता है एट्रीब्यूट का यूज करके, ठीक है। अब हम समझेंगे इवेंट लिसनर्स के बारे में। तो इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं, बेसिकली लोगों को लगता है कि इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलर जो है वो सेम ही है। बेसिकली कई बार हम इंटरचेंजेबल है, हम लोग यूज कर लेते हैं। कभी इवेंट लिसनर बोल दिया, इवेंट हैंडलर बोल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम HTML एलिमेंट में डायरेक्टली एट्रीब्यूट यूज करके फंक्शन अटैच करते हैं वो इवेंट हैंडलर है। और जब इवेंट लिसनर की बात आती है तो ये क्या करता है, इसमें हमारे पास मेथड होते हैं। पहला है हमारा ऐड इवेंट लिसनर और दूसरा है हमारा रिमूव इवेंट लिसनर, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये मेथड का यूज करके इवेंट को
हैंडल करते हैं, ठीक है। सो समझते हैं इवेंट लिसनर्स आर फंक्शंस अटैच्ड टू एलिमेंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। दे ऑफर अ मोर फ्लेक्सिबल एंड अ पावरफुल वे टू हैंडल इवेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा यार, अगर हमें किसी भी एलिमेंट पर कोई इवेंट लिसनर लगाना है तो हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज ऐड इवेंट लिसनर। इस मेथड का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट पे इवेंट लिसनर को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, मैं कोड करके आप लोग को समझाती हूँ तो बेटर वे में समझ आएगा, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ से ये चीज हटा देते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अभी क्या है, सिंपली एक बटन है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है क्लिक मी, ठीक है। और हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इवेंट लिसनर जो है कैसे ऐड करेंगे हम मेथड का यूज करके। यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बटन को कुछ आईडी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बटन को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी आईडी से हम इसे एक्सेस कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस बटन को एक्सेस कर लिया और अब इस बटन पर हम इवेंट लिसनर लगाएंगे, कैसे, इस ऐड इवेंट लिसनर मेथड का यूज करके, ठीक है। सो इसका सिंटैक्स क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट पर हमें ये मेथड लगाना है, सबसे पहले हम उस एलिमेंट को लिखेंगे, देन उसके बाद इस मेथड का यूज करेंगे ऐड इवेंट लिसनर, और इसके बाद यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास होंगे, ठीक है। और वो आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, पहला हमारा इवेंट है, ठीक है, कि उस कौन सा इवेंट अकर हुआ है वो वाला, ठीक है। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द इवेंट टाइप, ठीक है। ये कौन सा इवेंट है, क्लिक है, की डाउन है, स्क्रॉल है, होवर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो कौन सा इवेंट है पहले हमें ये बताना पड़ेगा। और सेकेंडली जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बताएगा कि जब भी ये वाला इवेंट अकर हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम आए, बटन जो हमारा है इस पे हमने ये ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड का यूज किया है, और यहाँ पर क्या इवेंट टाइप है, क्लिक, ठीक है, कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो एक फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है। और ये फंक्शन जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, console डॉट लॉग बटन इज क्लिक, ठीक है। तो सिमिलरली जो हमने पिछली बार लिखा था वही इस बार भी लिख रहे हैं, बस तरीका अलग है, ठीक है। उसमें क्या था कि डायरेक्टली ये जो हमारा HTML एलिमेंट था बटन, इसमें ही हम ऑन क्लिक इवेंट हैंडल लगा रहे थे और वो फंक्शन हमने हैंडल क्लिक नाम का अटैच कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इस एलिमेंट पे ऐड इवेंट लिसनर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप ऑफ इवेंट लिखेंगे और यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो भी हम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं जब भी ये बटन क्लिक हो, ठीक है। अब यहाँ पर अपने हम कोड में आएंगे, अगेन यहाँ पर हमें अपना कंसोल एम्प्टी दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी इस बटन पे तो क्या होगा, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। सो ये भी हमारा सही से काम कर रहा है, राइट। तो अब मैं आप लोग को डिफरेंस समझा देना चाहती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है हमारा जो ये इवेंट लिसनर है और इवेंट हैंडलर्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि हम इवेंट लिसनर का यूज करेंगे, यानी कि इस मेथड का, ऐड इवेंट लिसनर मेथड का हम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये बहुत मतलब रीडेबल होता है एज कंपेयर टू इवेंट हैंडलर्स। इसमें क्या है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा अलग है, ठीक है, और ये HTML का कोड हमारा अलग है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, इवेंट हैंडलर का यूज कर रहे थे तो हमारे HTML में हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर रहे थे, राइट। तो एक ज्यादा बेटर कहें अगर तो वो हमारा यही वे होता है ऐड इवेंट लिस्नर, क्योंकि ये मोर रीडेबल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे HTML कोड को और जावास्क्रिप्ट कोड को बिल्कुल अलग रखता है, सेपरेट रखता है, ठीक है। और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अगर हमें एक ही एलिमेंट पे अगर हम मल्टीपल इवेंट लिस्नर ऐड करना चाहते हैं तो हम इस मेथड का यूज करके वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा कि इवेंट हैंडलर क्या होता है, इवेंट लिसनर क्या होता है, और एक मेथड हमने सीखा ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रिमूव इवेंट लिसनर क्या होता है। तो जैसे कि ऐड इवेंट लिसनर की मदद से हम किसी भी एलिमेंट पे इवेंट लिसनर को अटैच कर पाते हैं, उसी तरीके से हमारा जो रिमूव इवेंट लिसनर मेथड है इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी एलिमेंट से इवेंट लिसनर को रिमूव कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स भी समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पर क्लिक मी जो मतलब ये जो बटन था
यहाँ पर मैंने इवेंट लिस्टनर लगाया था कि जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए और कंसोल में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, बटन इज क्लिक्ड। बट अब मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, ठीक है, कि अब इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स भी मतलब सेम ही है, बटन डॉट रिमूव इवेंट लिस्टनर, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा इवेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें रिमूव करना तो पता होना चाहिए ना कौन सा हमें रिमूव करना है। इसके बाद अगेन हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जो फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम फंक्शन हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसे कॉपी कर दूं और यहाँ पर पेस्ट कर दूं, ठीक है, उस केस में हमारा इवेंट लिस्नर जो हमने लगाया है वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। और मैं ये चीज यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि जैसे अभी कंसोल एम्प्टी दिख रहा है, जैसे क्लिक एक बार क्लिक किया तो क्या हुआ, बटन क्लिक्ड, राइट। दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पर हमें देखो ये नंबर देखने को मिल रहा है 2, ठीक है। जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब है कि इवेंट लिस्नर अभी हटा नहीं है, ठीक है। तो इवेंट लिस्नर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो फंक्शन हमने ऐड इवेंट लिस्नर मेथड में पास किया था वही एग्जैक्ट फंक्शन हमें यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा रिमूव इवेंट लिस्नर में। बट अब आपको लगेगा यार ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है ये दोनों तो सेम है, फिर क्यों इवेंट हमारा हटा नहीं इवेंट लिस्नर। वो इस वजह से क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है ये दोनों अलग हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग मेमोरी जो है वो लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एज ए रेफरेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने फंक्शन को यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमने यहाँ पर बना लिया है और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं कि हैंडल क्लिक, ठीक है। फंक्शन को पहले बना लेंगे और यहां से क्या करेंगे, इसको रिमूव करके एज अ रेफरेंस इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, क्या नाम है हमारे फंक्शन का, हैंडल क्लिक, ठीक है। एंड यही सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी फंक्शन था इसे पहले बना लिया और एज अ रेफरेंस यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब क्या है, अब जो ऐड इवेंट लिस्नर में जो मैंने ये हैंडल क्लिक पास किया है और जो रिमूव इवेंट लिस्नर में मैंने हैंडल क्लिक पास किया है, ये दोनों फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज अ रेफरेंस पास किया है। पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा फंक्शन लिख रहे थे वहां पे, ठीक है, पूरा फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, तो वो दोनों ही मेमोरी में अलग अलग जगह ले रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से वो दोनों अलग अलग फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, बट यहाँ पर ये दोनों फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐड इवेंट लिस्नर और रिमूव इवेंट लिस्नर दोनों में हमें सेम फंक्शन पास करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इवेंट लिस्नर है वो रिमूव हो जाए। तो अब अगर हम यहाँ पर आए, मैंने एक बार क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पर अब नहीं, कंसोल में हमें बटन इस क्लिक देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि इवेंट लिस्नर जो लगा था वो हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। समझ आई बात। तो इस तरीके से ये रिमूव इवेंट लिस्नर काम करता है, ठीक है। अगर हम अपने नोट्स में देखें तो वही सेम चीज मैंने लिखी है, यहाँ पर लिखा है दिस फंक्शन शुड बी एग्जैक्टली सेम दैट वी हैव पास्ड इन द ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो जो भी ऐड इवेंट लिस्नर में हम फंक्शन पास करेंगे वही सेम हमें यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इवेंट लिस्नर कैसे काम करता है, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर मेथड और रिमूव इवेंट लिस्नर मेथड के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सो इवेंट ऑब्जेक्ट भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इवेंट में। तो समझते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है ब्राउजर की मदद से, ठीक है। तो ब्राउजर क्या करता है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, ठीक है, जब भी कोई इवेंट अकर होता है, ठीक है। और ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है, ये इवेंट हैंडलर फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमें फंक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये जो एज एन आर्ग्यूमेंट अगर मैं देखूं, ये मैंने जो इवेंट लिखा है ये क्या है, ये हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। मतलब कि जो हमारा फंक्शन होता है ना, हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है, ये हमारा इवेंट हैंडलर का फंक्शन है ना, इवेंट लिसनर का फंक्शन है। तो इसमें क्या हुआ, एज अ आर्ग्यूमेंट जो है ये हमारा पास होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली करता क्या है, इवेंट ऑब्जेक्ट जो है ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उस इवेंट के बारे में। ठीक है, जो भी इवेंट अकर हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, इसे हम, इसके कन्वेंशनल नेम्स क्या होते हैं, ई भी हम लिख सकते हैं, इवेंट लिख सकते हैं, ईवीटी लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ई ही लिखेंगे क्योंकि ई शॉर्ट है। ठीक है, वन लेटर है, हम ई का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए जैसे मैंने यहाँ पर इवेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है। इवेंट ऑब्जेक्ट हमारा जो इवेंट लिसनर का ये जो फंक्शन है, इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है, और ये ब्राउजर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है जब भी कोई इवेंट अकर होता है। ठीक है, और ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, जैसे कि अभी इसे हटा देते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे console डॉट लॉग, और मैं इवेंट को यहाँ पर console डॉट लॉग करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर आए console में, जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये देखो, ये जो हमें देखने को मिला ये क्या है, ये ही इवेंट ऑब्जेक्ट है। हमने क्या प्रिंट कराया, इवेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो भी हमारा इवेंट अकर हुआ है उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ये बेसिकली हमें बताता है कि किस टाइप का इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें टारगेट बताता है। टारगेट का मतलब है कि किस एलिमेंट पे हमारा इवेंट अकर हुआ है वो बताता है। ठीक है, किस टाइम पे हमारा इवेंट अकर हुआ है, और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन इवेंट के बारे में हमें देता है। तो अगर हम यहाँ कंसोल में आए तो सबसे पहले हम देखेंगे टारगेट। टारगेट यानी कि किस एलिमेंट पे हमारा इवेंट अकर हुआ है। तो हमारा ये हमारे बटन पे ये इवेंट अकर हुआ है, राइट, हमने बटन पे क्लिक किया है, तो हमारा एलिमेंट क्या है जिस पे इवेंट अकर हुआ है, वो है बटन। तो ये देखो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि टारगेट क्या है, बटन। ठीक है, उसी तरीके से हमें ये क्या बता रहा है, टाइप, इवेंट का टाइप क्या है, क्लिक। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये दिखा रहा है इवेंट का टाइप है क्लिक। ठीक है, इसी तरीके से ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो है कंटेन करता है इवेंट के बारे में, जो भी हमारा इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ये हमारे इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इसके कन्वेंशनल नेम्स होते हैं इवेंट, ई या फिर ईवीटी, और ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इवेंट हैंडलर का फंक्शन है उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है। ठीक है, अब अगर इवेंट ऑब्जेक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर इवेंट डॉट टाइप लिखें, ठीक है, ये इवेंट ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी है टाइप। ठीक है, तो इवेंट डॉट टाइप अगर मैं लिखूं, तो अगर अब मैं अपने कंसोल में आऊं, यहाँ इस बटन पे अगर क्लिक करूंगी तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये तो जो हमने कंसोल कराया था पहले, और ये क्या है, इवेंट डॉट टाइप। इवेंट का टाइप क्या है, क्लिक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें क्लिक देखने को मिल रहा है। या फिर अगर मैं इसे हटाऊं और यहाँ इवेंट डॉट टाइप की जगह इवेंट डॉट टारगेट लिखूं, ठीक है, तो ये मुझे क्या कंसोल में देगा, ये हमें कंसोल में देगा कि किस एलिमेंट पे हमारा इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर मुझे ये बटन एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि क्योंकि बटन पे ही हमारा ये इवेंट अकर हो रहा है इसलिए। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, फॉर्म इवेंट्स। ठीक है, कैसे हम इन इवेंट्स को हैंडल करते हैं, यानी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन इवेंट्स का, तो दो मेथड्स होते हैं, इवेंट हैंडलर का और इवेंट लिसनर का। इवेंट हैंडलर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हम बटन पे, बटन कह रही हूँ, जो भी एलिमेंट होता है, आई मीन जिस भी एलिमेंट पे हमारा इवेंट अकर हो रहा है, तो उस एलिमेंट पे डायरेक्टली हम एट्रीब्यूट का यूज करके इवेंट हैंडलर का जो फंक्शन है वो हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एचटीएमएल एलिमेंट पे ही हम वो अटैच कर देते हैं। बट इवेंट लिसनर में क्या होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एकदम अलग होता है, एचटीएमएल से सेपरेट होता है बिल्कुल ही। ठीक है, और इसमें हमारे पास मेथड्स होते हैं ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर का यूज करके हम इवेंट लिसनर को अटैच कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे, और रिमूव इवेंट लिसनर का यूज करके हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे इवेंट लिसनर को।
ठीक है, सिंटैक्स दोनों का सेम होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऐड इवेंट लिस्नर और रिमूव इवेंट लिस्नर में जो फंक्शन हम पास करें वो फंक्शन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को पहले ही यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे और इस ये जो मेथड है ऐड इवेंट लिस्नर और रिमूव इवेंट लिस्नर, इसमें हम एज अ रेफरेंस इस फंक्शन को पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी समझा कि हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और कैसे हम इसे इसकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, इवेंट डॉट टाइप, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टाइम स्टैम्प, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आई होप आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So this was all about this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।